कुछ हमारे वरिष्ठ साथी है, उनमें भी एक क्रांति की ललक है। भी कहने का मतलब है कि चाहे युवा है चाहे वो वरिष्ठ साथी है, हर साथी के अंदर एक क्रांति की ललक है कि जो हमारा 35-400 का इनकलाब है वो हमने सबने हासिल करना है और वो इस मन से लेकर के ही जाना, ऐसे जाना ही नहीं। हर साथी के अंदर वो आग लगी हुई है। ऐसी बात नहीं है कि हर साथी के सीने में वो आग नहीं है, हर साथी के सीने में आग है। पूरा हरियाणा में जबूर है, तो हमने वो लेकर के जाना। क्योंकि हम जो है हमारा ऑफिस का जो काम है वो तो छोड़ दिया, लेकिन ऑफिस की जो सारी की सारी ठंडक थी वो भी छोड़ करके इसे धरने के ऊपर आकर के बैठे, तो किसी मकसद से बैठे हैं और सरकार को भी पता है और वो जल्दी चेत भी जाएगी। क्योंकि कहीं ये ना हो जाए कि नारी शक्ति में कहीं चंडी का रूप कोई धारण कर ले और ना इन भाइयों में कहीं वो भगत सिंह बोलने लग जाए, उससे पहले सरकार को बता देना। तो एक लाइन है, क्या फूलों की राहें छोड़, फूलों की राहें छोड़ कांटों पर चलना होगा, मखूनी सेज को छोड़ अंगारों पर चलना होगा। अरे तू नारी शक्ति है, अरे तू नारी शक्ति है, तुझे रण में आकर के लड़ना होगा, तुझे रण में आकर के लड़ना होगा। क्योंकि बता दूं यदि हक लेकर के जाना है तो हर एक साथी को भगत सिंह बनना होगा। तो साथी ये ना हो जाए कि हर एक साथी में भगत सिंह आ जाए, क्योंकि गांधीवादी तरीके अपना लिए और आज मेरे को लगता है कि वो लास्ट ही गांधीवादी तरीका है। जो साथी 12 बजे से लेकर के मेरे को लगता है अभी तक सरकार का इंतजार में बैठे हुए, हमारी मीटिंग का टाइम कब होगा, हमारी मीटिंग का टाइम कब होगा, क्योंकि वो सब्र कर रहे हैं। इस धैर्य की, हमारे धैर्य की परीक्षा हो रही है, हमारे सब्र की परीक्षा हो रही है, क्योंकि हमारे अंदर साहस है। उस साहस के बलबूते जब हम 37 दिन तक इस दरी पर डट सकते हैं तो हम उन चंद पलों का इंतजार भी कर सकते हैं। लेकिन ये ना हो जाए चंद पलों के बाद कोई ना कोई साथी है उसके अंदर गांधीवादी विचारधारा जो बाहर निकल जाए और उनके अंदर जो एक उग्र विचारधारा है, जो गर्म दल की विचारधारा, वो गर्म दल की विचारधारा घर कर जाए और एक साथी में भगत सिंह पैदा हो जाए। ऐसा ना हो जाए, सरकार को चेता देना चाहता हूँ सर। क्या भारत माँ के वीर पुत्र का, भारत माँ के वीर पुत्र का भारत माँ को कहना था, क्या भारत माँ के वीर पुत्र का भारत माँ को कहना था, अरे दिखला तो वो फंदा जो भगत सिंह ने पहना था। क्या आज इस सच्चाई के, आज इस सच्चाई के सोचा सरकार के खिलाफ बोलना इनको निर्णय आ गया। मैं साथियों को भगत सिंह बना रहा था, वो ऐसे हाथ हिलाया, मैंने सोचा आ गया निर्णय कोई। चलो दोबारा ठीक है। क्यों साथियों, भगत सिंह तो बनना ही पड़ेगा। गांधीवादी विचारधारा बहुत अपना ली, क्योंकि भगत सिंह ने एक जगह लिखा भी है कि सबसे पहले लिख के दो, क्या सबसे पहले लिख के दो और फिर बातचीत के लिए बुलाया जाता तो बातचीत करो, और यदि बातचीत भी विफल हो जाती है तो सरकार का बहिष्कार कर दो, खुलेआम बहिष्कार कर दो, खुलेआम सरेआम बहिष्कार कर दो। चाहे सड़क पर उतरना पड़े, चाहे ट्रेन रोकनी पड़े, चाहे रोडों पर आना पड़े, सही बहिष्कार कर दो। क्योंकि यदि आज भी निर्णय विफल हो जाता है तो सरेआम बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि 37 दिन से डटे हुए हैं, भूख प्यास सब छोड़ करके जा आए हुए हैं। सरकार को चेता देना चाहते हैं, क्योंकि ये ना हो जाए कि असल में भगत सिंह आ जाए किसी न किसी, क्योंकि ये सारे क्रांतिकारी बैठे हैं, हर एक जुआ शक्ति है, और जो जुआ शक्ति नहीं है उनके अंदर भी एक ऐसी जो वरिष्ठ साथी बैठे हुए, वो भी समय समय के ऊपर हमें आकर के कुछ न कुछ ऐसी सूचना देते। सतीश ढाका जी आकर के माइक पकड़ते, बताते भी खुशखबरी ऐसा हो रहा है, 2-4 बातें बता के वो मामला सारा गोल मोल सा करके ठंडा सा कर देते हैं, ताकि घर आराम से पहुंच जाएगी, जाके सो जाए, कल सुबह आकर के जुनून से आते हैं। लेकिन आज के निर्णय से मैं सतीश जी को और सभी को बता देता हूँ, आज का निर्णय यदि विफल होता है ना तो कल नए रूप में मिलेंगे, नए रूप में मिलेंगे, नया भगत सिंह मिलेगा, आपको बता देता हूँ। फिर नए रूप में मिलेंगे, फिर आर और पार की लड़ाई होगी सरकार के साथ सिद्धि। क्योंकि क्यों उन साथियों का खून ठंडा किया जा रहा बार बार, इनको दिल का रोगी थोड़ी बनाना है। आधे से ज्यादा तो मेरे भाई अनमैरिड बैठे, उनको भी दिल का रोग हो गया, तो वो दिल के रास्ते कहाँ बांटेंगे, कब बांटेंगे दिल के रास्ते? क्योंकि आज तो वो इनकलाबी बने हुए हैं, प्यार का पथ जो है वो भूलने हुए इनकलाबी बने हुए हैं।
अरे उनके सीने में दिल है, सरकार को चेता देना चाहता हूँ, क्योंकि आज वो सब कुछ भूल करके आए हैं। और आज मैं मानता हूं कि वो सब कुछ भूल करके आए तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए, क्योंकि वो इनकलाब के लिए लड़े। क्या कभी सलमान की बोटी कभी धोनी के बालों पर मर गई? कभी सलमान की बोटी तो कभी धोनी के बालों पर मर गए। अरे कभी सुंदर चेहरे तो कभी गोरे गालों पर मर गए। अरे सोच रहे होंगे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, अरे मरे तो क्या मरे, वतन के लिए, इंसानों के लिए मर गए। तो लाज है शहीद आजम की, भगत सिंह की, उन क्रांतिकारी, उन शहीदों के खून की आपको लाज है कि यदि कोई निर्णायक पथ नहीं मिलता हमें और कोई पॉजिटिव डिसीजन नहीं आता है तो खुशखबरियां सुननी बंद कर देना। बाद में एक ही निर्णय होना चाहिए, आर और पार का, अड़के दिखा देना है सरकार को। पंक्ति बोल रहा था साथी ने, बीच में थोड़ा सा खलबली कर दी। क्या भारत माँ के वीर पुत्र का भारत माँ को कहना था? अरे दिखला दो वो फंदा जो भगत सिंह ने पहना था। आज इस सच्चाई के पथ के ऊपर केवल और केवल सच को बोलूंगा, चाहे गांधी हो, चाहे खट्टर हो, चाहे दुष्यंत हो, चाहे मोदी हो, जो गलत करेगा उसके खिलाफ बोलूंगा। अरे जब जुल्म की हद हो जाती है और पानी सर से जाता है तब अच्छे से अच्छा गांधी भी भगत सिंह बन जाता है, तो अच्छे से अच्छा गांधी भी भगत सिंह बन जाता है। तो सरकार को चेता देना चाहता हूं, हमें मजबूर ना किया जाए। ये नहीं है कि हर जुआ के अंदर आग नहीं, हर जुआ के दिल के अंदर आग लगी हुई है। ये 35-400 तो कुछ नहीं है, अपने स्वाभिमान के लिए बैठे हुए, इज्जत मान और स्वाभिमान भी है उनका। ऑफिस में उन्होंने वापस भी जाना है, अफसरों को जवाब भी देना है, कितने दिन डटे रहे तो ये लेकर के वापस लौटे हैं। उस अधिकारी से अपने गले में माला भी उन्होंने पहननी है, माला पहननी उस अधिकारी से जाकर के बता देना है कि जब 40-45 दिन जब दरी पे बैठे थे तो कुछ ना कुछ लेकर के आए हैं। मुंह उतार करके नहीं जाना रण क्षेत्र में। साथियों बता दूं, बात कर रहा था दसम गुरु साहिब गुरु गोविंद सिंह जी की। अजीत सिंह जी अपने तीरों से लड़े, तीर खत्म हो गए, तलवार से लड़े, तलवार भी टूट गई साथियों, तो म्यान से लड़े। जब म्यान भी नहीं साथ दे रहा था तो वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उसके बाद वो सेना का पदभार छोटे भाई को संभाला। मां ने थी रण क्षेत्र में गुरु साहिबान आप कलगी लगा करके तैयार करके वीर योद्धा को एक सैनिक तैयार करके उस तरह रण क्षेत्र में भेजते थे। और रण क्षेत्र के थोड़ी देर बाद जो साहिबजादा साहब वहां पास आ गए गुरु जी ने पूछा, अरे रण क्षेत्र को देख करके घबरा गए, वापिस कैसे आ गए? क्या प्यास लगी है? क्या जाओ रण क्षेत्र में खड़े होकर के ऐसी बात करे होगा मेरे को प्यास लगी है? अरे दुश्मन के खून से प्यास बुझानी है, दुश्मन के खून से। रण क्षेत्र में आकर के छोटी बात नहीं, दुश्मन के खून से प्यास बुझानी है। तो साथियों गुरु साहिबान ने पूरा परिवार ही वीरता के ऊपर कुर्बान कर दिया था। और वही पोथी भगत सिंह जो है अपनी बैरक में पढ़ा करते थे। कहते ना भगत सिंह नास्तिक थे। भगत सिंह ने सिर्फ और सिर्फ उस गुरु से ये शिक्षा सीखी थी कि वीरता की लड़ाई लड़नी है और जो भी लेना वो लड़ करके लेना है, ऐसे नहीं लेना। और आज भी हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जहाँ तरीक पर डट करके बैठे लड़ रहे हैं, एक साथी लड़ रहा है और 35-400 का इनकलाब है, वो जहां से हम ले करके जाएंगे, ऐसे खाली नहीं जाने वाले। तो साथियों प्रत्येक साथी जो है वो अपने मन में ठान ले, और जो नहीं आ रहा है वो अब आएगा भी नहीं, वो गद्दार साबित हो चुका है, उसकी पहचान कर ले। दफ्तर में जब भी आता है तो उसे एहसास करवाना है कि तू इस मुहिम का गद्दार था, इस CAWS का तू गद्दार था, CAWS की जो सेना थी उसका गद्दार था। CAWS ने वीर योद्धा तैयार किए साथी। 1928 में भगत सिंह ने और चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई थी। उस एसोसिएशन के अंदर समाचार पत्रों में पूरे देश के अंदर न्यूज़पेपर में लिख करके भेजा गया था कि जो साथी देश की बेटी पर मर मिटना चाहता है और अपनी ताकत की परख नहीं है, वो एसोसिएशन के साथ है, उसको उसकी ताकत की पहचान हम करवाएंगे।
और वही CAWS मंच है। एक एक साथी अपने दफ्तरों में दूर दराज में कहीं बैठा हुआ था, उसको CAWS ने बताया है, लिपिक भाई तू तेरी ताकत को पहचान, लिपिक बहन तू तेरी ताकत को पहचान, तेरे अंदर